हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट एंड एसी मैकेनिकल इन 10 में। दोस्तों, मैं गौरव बाबू आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लोड के बारे में। तो व्हाट इज़ लोड। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यस इस सेशन को, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आज लोड के बारे में जानेंगे दोस्तों, लोड को हमें कैसे देखना है। दोस्तों ये स्लाइड मेरा लिटिल इंट्रोडक्शन है, तो इसमें इसको एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। और इसमें मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मेंशन करे हुए हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप दोस्तों मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपना मेल आईडी दे रखा है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई क्वेश्चन है, मुझे मेल आईडी पे मैसेज कर दीजिए। और नो डाउट दोस्तों, भाई बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास। तो अगर आपका मान लो आपने आज मैसेज किया है तो हो सकता है 3-4-5 दिन लग जाए आपके मैसेज को रिप्लाई करने हैं मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इस बेटर कि आप मुझे व्हाट्सअप पे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। ये मेरा कांटेक्ट नंबर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ आगे मूव करते हैं, बात करेंगे लोड की कि लोड क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट इज लोड। तो लोड को अगर हम डिफाइन करें सोम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इज लोड, तो दोस्तों आ लोड मे बी डिफाइंड एज आ लोड may be defined as a load may be defined as the external force or couple to which a body is subjected a load may be defined as the external force or couple to which a body is subjected during its functionality. What is the meaning? See carefully. तो a load may be defined as the external force or couple to which a body is subjected during its functionality. मतलब जब कोई बॉडी अपना काम कर रही है उस दरमियान उस पर लगने वाले फोर्सेस को, एक्सटर्नल फोर्सेस को या कपल्स को, माइंडेड एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, एक्सटर्नल फोर्सेस को या कपल्स। यस कपल्स बेटा, ट्विस्टिंग कपल भी हो सकता है, बेंडिंग कपल भी हो सकता है, तो कपल भी लोड होते हैं, माइंडेड प्लीज, है ना। तो लोड में भी डिफाइंड एज द एक्सटर्नल फोर्स और कपल टू विच अ बॉडी सब्जेक्टेड ड्यूरिंग इट्स फंक्शनलिटी। मतलब जब बॉडी अपना कोई काम कर रही है उस दरमियान उस पर बाहर से लगने वाले फोर्सेस को या कपल्स को हम लोग लोड बोलेंगे। आगे बात समझ में, दोबारा सुन ले। बॉडी जब अपना कोई काम कर रही है, बॉडी में बी मूविंग, बॉडी में बी स्टैटिक, उस दरमियान बाहर से लगने वाले फोर्सेस को या कपल्स को हम लोग लोड बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए दोस्तों एक एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एन एग्जांपल हम बात करें, आप सब लोग अपने घरों में जो पंखा लगा हुआ है उस पंखे को देखें एक बार। तो पंखा इस तरह से एक हुक के ऊपर लटका हुआ है, ठीक है, लाइक दिस। ये उसका वर्टिकल रॉड है पंखे का, और फिर यहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट होता है पंखे के अंदर, और फिर इस तरह से पंखे के विंग्स होते हैं। यस, विंग्स आर देयर, दीज आर द विंग्स। इस तरह से पंखे के पर, जिसको हिंदी में पर बोलते हैं, इस तरह से पर उसके अंदर होते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपने घर में बैठे हो, मान लो पंखा स्टैटिक है, रोटेशन में नहीं है, रुका हुआ है, और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द लोड ऑन द फैन। मैं पूछूं आपसे व्हाट इज द लोड ऑन द फैन, क्या पूछूं मैं आपसे? लोड ऑन फैन। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझते हैं दोस्तों, इस फैन को हम, फैन के अंदर क्या क्या है, एक रॉड है, एक ये सर्कुलर पार्ट है, सीपी बोल दिया, बाकी के ये विंग्स हैं। मैंने पूछा आपसे व्हाट इज द लोड ऑन फैन, लोड ऑन फैन। तो दोस्तों ज्यादातर बच्चे इसका आंसर करते हैं वेट ऑफ द फैन, वेट ऑफ फैन, विच इज द रॉन्ग आंसर। वेट ऑफ द फैन नहीं दोस्तों, गलत हो गया ना, वेट ऑफ द फैन नहीं है। मैंने पूछा व्हाट इज द लोड ऑन फैन, पंखे पे लोड क्या है। तो दोस्तों पंखा हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी पंखे को देखिए आप अगर पंखे को देखेंगे तो पंखा हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों। इसको पूरी तरफ से देखो, चारों तरफ से देखो, तो इसके बाहर से कोई भी कपल दिख रहा है या बाहर से कोई भी फोर्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। पंखा हमारा ऑब्जेक्ट है, पंखे को देखना है केवल, जस्ट फोकस ऑन दी फैन। फैन पे फोकस करिए। अपने घर पे जो पंखा लटका हुआ छत पे उसको देखिए, उसके चारों तरफ बाहर से कुछ भी है? कुछ भी नहीं है। तो व्हाट इज द लोड ऑन द फैन? लोड ऑन द फैन इज जीरो। या बाहर से कुछ है ही नहीं तो लोड क्या हो गया? जीरो। तो हियर द आंसर इज वेट ऑफ द फैन नहीं है, गलत हो गया। आंसर क्या है? जीरो। तो हियर द आंसर इज जीरो, फैन पे कोई लोड नहीं है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं, अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट को मैं चेंज कर रहा हूं। अभी ऑब्जेक्ट पंखा था, अब मैं पंखे को चेंज करके सीपी पे फोकस करता हूं केवल कि व्हाट इज द लोड ऑन द सीपी। तो लोड ऑन सीपी, सर्कुलर पार्ट। तो दोस्तों केवल सर्कुलर पार्ट को देखिए। अब सर्कुलर पार्ट को अगर आप देखेंगे तो उसके बाहर से कौन है? उस सर्कुलर पार्ट के बाहर 3 विंग्स लटके हुए हैं।
3 विंग्स लटके हुए हैं, यानी सर्कुलर पार्ट अब हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया है। नाउ द ऑब्जेक्ट इज सर्कुलर पार्ट। तो दोस्तों जब सर्कुलर पार्ट को देखेंगे तो उसके सर्कुलर पार्ट पे 3 विंग्स लटके हुए हैं, यानी विंग्स का वेट किस पे जा रहा है, विंग्स का वेट सर्कुलर पार्ट पे जा रहा है। यानी व्हाट इज द लोड ऑन द सीपी, वेट ऑफ विंग्स, वेट ऑफ विंग्स। सिमिलरली मैंने पूछा व्हाट इज द लोड ऑन रॉड, व्हाट इज द लोड ऑन रॉड। तो पहले रॉड को देखिए, अब रॉड पे कौन लटका हुआ है, रॉड पे लटका हुआ सीपी, और सीपी पे लटका हुआ है कौन, 3 विंग्स, 3 उसके जो विंग्स हैं वो। तो दोस्तों अगर मैं रॉड को देख रहा हूं तो रॉड के बाहर मुझे सीपी दिख रहा है और सीपी के ऊपर 3 विंग्स दिख रहे हैं, यानी कि रॉड पे किस किस का वेट आ रहा है, वेट ऑफ सीपी प्लस वेट ऑफ विंग्स। सिमिलरली मैंने फिर से ऑब्जेक्ट चेंज किया, मैं यहां पे इस बार हुक को देखता हूं, ये जो हुक है यहां पे इस हुक को देखते हैं। तो दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द लोड ऑन हुक, अगर मैंने आपसे पूछा हुक पे लोड क्या है, तो दोस्तों हुक पे लोड किस किस का आएगा, हुक पे लटका हुआ है रॉड, रॉड पे लटका हुआ है सीपी और सीपी पे लटके हुए हैं विंग्स, यानी इन तीनों चीजों का वेट कौन झेल रहा है, वेट ऑफ रॉड प्लस वेट ऑफ सीपी प्लस वेट ऑफ विंग्स, इन तीनों चीजों का लोड हुक झेल रहा है। अब दोस्तों सामने देखिए, रॉड को, सीपी को, विंग्स को अगर मैं मिला दूं, रॉड को, सीपी को और विंग्स को अगर मैं मिला दूं, रॉड को, सीपी को, विंग्स को, रॉड को, सीपी को, विंग्स को, तो क्या बनता है, फैन बनता है। क्या बनता है, फैन बनता है। अगर तीनों को जोड़ देते हैं तो पंखा बनेगा। तो दोस्तों इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द लोड ऑन हुक, तो लोड ऑन हुक इज व्हाट, वेट ऑफ फैन, ऐसे भी लिख सकते हैं हम और करके। या तो आप ये बोल दो कि तीनों का सम, रॉड का प्लस सीपी का प्लस विंग्स का, या रॉड सीपी और विंग्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है, पंखा बनता है। तो दोस्तों लोड ऑन हुक कितना हो जाएगा, लोड ऑन हुक इज द वेट ऑफ द फैन। तो दोस्तों स्टार्टिंग में आप बोल रहे थे कि वेट, लोड ऑन द फैन इज द वेट ऑफ द फैन, गलत। खुद का वेट खुद पे काम नहीं करता, माइंडेड प्लीज, खुद का वेट खुद पे काम नहीं करता। तो दोस्तों पंखे का वेट पंखे पे नहीं लगेगा, पंखे का वेट किस पे लगेगा, हुक पे लगेगा। आई बात समझ में। तो मैंने स्टार्टिंग आपसे पूछा था व्हाट इज द लोड ऑन द फैन, एट दैट टाइम यू आर सेइंग कि वेट ऑफ द फैन, गलत। पंखे खुद का वेट खुद पे कब लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आ रही बात समझ में। इसलिए बेटा हमेशा बाहर से चीजों को देखो। तो जब मैंने पंखे को पूछा कि व्हाट इज द लोड ऑन द फैन, तो आंसर है 0। हाँ अगर आप इस पे फांसी लटक जाते हैं इन केस, तो फिर बेटा कोई वेट होता, तब मैं देखता कि हाँ भाई पंखे पे कोई बंदा फांसी लटका हुआ है, तो उसका वेट पंखे पे जा रहा होता। आ रही बात समझ में। बट अभी जैसे कि बात करें, घर में जो आपके पंखा है उसमें कुछ भी आपको चारों तरफ से नहीं दिख रहा, इसका मतलब उस पर लोड 0 है। लेकिन उसके अगर इंडिविजुअल पार्ट्स को अलग अलग देखें तो सीपी पर कुछ ना कुछ लोड है, क्योंकि सीपी विंग्स को झेल रहा है। फिर रॉड क्या झेल रहा है, रॉड सीपी को झेल रहा है प्लस विंग्स को झेल रहा है। हुक किसको झेल रहा है, रॉड को, सीपी को, विंग्स को झेल रहा है। अब तीनों को मिला दो तो पंखा बन जाता है। तो हुक की जब बात करेंगे, या तो इंडिविजुअली बोल दो कि तीनों का समिशन, या फिर तीनों को मिलाकर फैन बनता है, तो वेट ऑफ द फैन। आई बात समझ में दोस्तों। तो इस तरह से हम लोड को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, तो अगले वीडियो में एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये था लोड के बारे में छोटा सा एग्जाम्पल। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो लाइक वाइक कर देना। बाकी वो बच्चे जिनको डिटेल्ड स्टडी करनी है गेट और ईएसी की, तो घबराए ना दोस्तों, हमारे और भी चैनल्स हैं और हमारा एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज अ प्लस प्लेटफॉर्म। आप लोग प्लस पे आ जाइए जिनको डिटेल्ड स्टडी करनी है। यहाँ पे मैंने सब कुछ समझा रखा है। यू कैन यूज माई कोड GPS Live, 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा दोस्तों। और ये सब्सक्रिप्शन के बारे में है, 12 महीने का 24 महीने का सब्सक्रिप्शन यहाँ है। मेरा कोड यूज कर लेना दोस्तों, तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं आप 9897104566 पर। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग मैं आपको पूरी डिटेल समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि लेक्चर समझ में आया होगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, हेल्प करेगा आपकी काफ़ी ये। बाकी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन जरूर हिट कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।